तो चलिए उसको एक जवाब दे दीजिए कि हरेंद्र ताऊ का दुनिया में कहीं बिल है ही नहीं। अच्छा। जो हमारे बिल में कोई पानी डालेगा। जिस दिन हरेंद्र ताऊ को जेल भेजेगी सरकार, समझ लीजिए। ये तो कहते थे कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। कोरोना के बाद पहली बार इवेंट पे गए और वहां जाके भी करा दिया झगड़ा। भाई एक चीज बताइए, जिस देश की जनता नहीं चाहती तो फिर ये क्यों जा रहे हैं वहाँ जबरदस्ती, क्यों गए? और वहाँ पे मैंने तो सुना है कि वहाँ कुछ लड़के और लड़कियाँ बुलेट की, ये जो रबड़ की बुलेट है वो भी चली हैं, उनसे घायल भी हुए हैं जी। तो ये तो मोदी मोदी होता था, अब क्या हो रहा है? गोलियां गोलियां हैं। ये बहुत गलत है। ऐसा तो नहीं है कि इसके बहाने वो बंगाल पे ऐसा है वो, अरे वो ही तो गए थे कि जो बंगाल के लोग, बंगाल में जो कहीं बांग्लादेश में जो पहले रहते थे वो लोग इधर आ गए या कुछ नौकरियां कर रहे होंगे, शायद उनकी भी वोट होगी यहाँ। तो बांग्लादेश के बहाने बंगाल को जीतना चाहते हैं। अच्छा। और अब पता चला ना कि अब ये जिस देश में जाएगा इसका इसी तरह विरोध होगा। अच्छा। जो अपने देश के जनता का नहीं हुआ वो विदेश की जनता का क्या होगा? लेकिन एक भारतीय के नाते तो आपको बुरा लगना चाहिए किसी दूसरे मुल्क में आपके प्रधानमंत्री की बेइज्जती अगर हो रही हो। नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा। ना, वो तो चौकीदार है अडानी अंबानी के। अच्छा। प्रधानमंत्री होते तो देश की जनता सड़कों पे पड़ी है, इनकी सुनते, अपनों की तो सुनते नहीं, परायों की गोद ले रहे हो तो पराये तो अब ऐसे ही मारेंगे। लेकिन ताऊ कोई प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं, उनका इस तरह से विरोध हो, गोलियां चले, हंगामा हो, तो ये हमारे देश का तो अपमान हुआ ना। तो क्यों भारत की इंटेलिजेंस कहाँ थी? पहले से इंटेलिजेंस लगी होगी ना वहाँ, पूरी जज की जानकारी दी होगी ना कि प्रधानमंत्री जाएंगे क्या क्या करेंगे और वहाँ की जनता का क्या रुख है, ये बताया नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं कराया तो ये प्रधानमंत्री का फेलियर है। जो प्रधानमंत्री, जो वहाँ के छात्र हैं, जो वहाँ के लोग हैं, प्रधानमंत्री से उनको क्या दिक्कत है, वहाँ के लोगों को क्या दिक्कत है? उनको पता है कि झांसा राम है, भारत में झांसा दे रखा है, वही झांसा राम हमारे प्रधानमंत्री को ना सिखा जाए। डरता है अब हर आदमी। कहीं ऐसा तो नहीं जो बीजेपी वाले और बोलते हैं कि बंगाल में बांग्लादेशी है, तो इसका कहीं इफेक्ट तो नहीं है? देखिए उसका भी इफेक्ट है। और दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम तो बाहर भी दूसरे देश में भी सरकार बनाएंगे, वो नहीं आएगा इफेक्ट। नहीं, अभी तो बंगाल में चुनाव है तो हो सकता है कि, अरे कहा नहीं था इन्होंने, बीजेपी वालों ने, कि नेपाल में और कहाँ, बांग्लादेश में सरकार बनाएंगे। हाँ। तो वो उसका असर नहीं लोगे, मतलब दूसरे देश का आके सरकार बनाएगा, बनवा दी सरकार, करवा दी पूरी दुनिया में बेइज्जती। अब बताओ बीजेपी का कौन कौन सा डूब के मरेगा? तो ये आपकी भी तो बेइज्जती है। नहीं, हमारी क्या बेइज्जती है? आपके ही तो प्रधानमंत्री। हमने कब कही थी तू जाके वहां से कैसी तैसी कराइए? बता, हमने कब कही थी कि तू भारत की सरकार तुम पे झिल नहीं रही है और बांग्लादेश में तुम सरकार बनाने की बात कर रहे हो? हैं? अमेरिका में भी कर रहा था ना। अमेरिका में गया ट्रंप, गया पाकिस्तान में गया, इसका पुराना यार गया, बांग्लादेश में जा रहा है, अब क्या बांग्लादेश की गई? मनहूस व्यक्ति जहाँ जहाँ पैर रखेगा उस देश का नाश होगा। लेकिन भारत का तो अच्छा हो रहा है। क्या हुआ? सारा देश तो सड़कों पे पड़ा, अच्छा हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ, आज सेना से बैन हटाओ, बेल्ट से बैन हटाओ, सारे पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, सेना हड़ताल पे आ जाएगी। इतनी दुखी है, देश का खतरा तो हो जाएगा। इतनी दुखी है क्योंकि उनके ऊपर एक प्रोटोकॉल है कि वो हड़ताल नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं पूरा देश सड़कों पे आ गया है, भक्त कहते हैं कि वही लोग सड़कों पे आए हैं जो देशद्रोही हैं। मोदी जी ने ऐसे कानून बनाए कि जितने देशद्रोही हैं वो बिल बिलाकर बाहर निकल आए अपनी बिलों से। हाँ, बिल बिला के देखो। एक वो विदेशी लड़की थी, कौन थी, रिहाना है? ये जितने अपने आप को देशभक्त बतावे RSS के, हर बीजेपी वाले, एक ट्वीट से कितने बिल बिलाते हैं वो देख लो। और अगर हम देशद्रोही हैं तो हम इतने दिन सड़कों पे बैठे हैं, 4 महीने हो गए आज। अगर वे देशभक्त है
तो हमारे बराबर में 15 दिन बैठ के दिखा दो। अच्छा, कल ट्विटर पे आपको लेके बात हो रही थी, कहा किसी गवर्नमेंट के चाहने वाले ने कि मोदी जी ने हरिंदर ताऊ के बिल में पानी डाल दिया, वो बाहर निकल आया है, समझ नहीं आ रहा कि अब घर गीला हो गया, अब क्या करूं। अच्छा, ऐसे शब्द यूज करें? हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। चलिए, हमारे बिल में तो पानी डाल दिया, पर तुम्हारे बिल में कौन सा उनने फूल बरसा रखे, जरा वो भी बता दो। जिसने कहा है मेरे बारे में ट्विटर पे, तो ये भी तो मेरी पर्सनैलिटी, लेकिन ताऊ मतलब वही। आप इस वक्त आप सोशल मीडिया में बहुत चर्चित हैं, हाँ। मतलब आपके इंटरव्यूज आ रहे हैं, हर तरफ आप दिखाई दे रहे हैं किसान आंदोलन के सिलसिले से। तो चलिए उसको एक जवाब दे दीजिए कि हरिंदर ताऊ का दुनिया में कहीं बिल है ही नहीं, अच्छा, जो हमारे बिल में कोई पानी डालेगा। तो जवाब मिलेगा कि हमेशा सड़कों पे थे, है? यही जवाब मिलेगा कि आप हमेशा सड़क पे थे। नहीं नहीं, हाँ, कहीं सड़कों तो पे थे, क्या कहीं तो रहते थे, ये हाँ। होगा। तो भाई क्या हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में, मैं कहीं पाकिस्तान नहीं जाने का। नहीं, आपको डर लग रहा है कि कहीं मतलब उठा ना ले आपको बाद में, कौन? पुलिस ना उठा ले? पुलिस? घर बताने से डर डर क्यों, मैंने तो बता दिया ना, मेरठ में मेरा घर था, गांव में मसूरी, वहाँ का रहने वाला हूँ। एक बात ये भी हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है, बोलो बोलो। कि जब तक हरिंदर ताऊ जेल नहीं जाएंगे तब तक ये ठंडे नहीं पड़ेंगे। प्रसिद्ध हो जाएंगे जेल। देखिए, जिस दिन, और लोगों को ये नहीं पता कि अगर जेल जाएंगे तो और प्रसिद्ध हो जाएंगे। जिस दिन हरिंदर ताऊ को जेल भेजेगी सरकार, समझ लीजिए एक आंदोलन जेल में भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम तो आंदोलन जीवी हैं। डरते हैं जेल से आप? कौन? आप। मैं? अगर सरकार में हिम्मत है, ले आज कह रहा हूँ, कल का सूरज जब छिपना चाहिए जब हरिंदर ताऊ को जेल भेज दे, वरना सरकार डरती है। इससे बड़ी बात तो नहीं है कोई। लेकिन आपने कहा कि पत्नी को छोड़ दिया, उन्होंने तो आप देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया। आप सोचिए भाई 17 साल में कौन सा प्रधानमंत्री था, कौन सा मंत्री था, कौन सा मुख्यमंत्री था? मंत्री था नहीं नहीं, 17 साल की उम्र में, समय कुछ नहीं था। उस टाइम नहीं था, केवल 17 साल की उम्र थी उसकी। पहले से माहौल बनाया उन्होंने। क्या माहौल बनाया? सेवा कर। देखिए 17 साल, एक मिनट मैडम, 17 साल की उम्र में पत्नी छोड़ के चला गया। जो प्रधानमंत्री के शब्द है वही बता रहा हूँ। 35 साल तक दर दर की ठोकरें खाई क्योंकि परजीवी बना है। तो भाई इतने साल में देशभक्ति कहाँ चली गई? वो देशभक्ति थी। तो देश के लिए ही तो घर छोड़ा। क्यों? तो जो अपनी माँ की नहीं कर सकता, बता रहा माँ तो बर्तन मांज रही और तू देश के लिए घर छोड़ के चला जा। जिसके 5-5, 6-6 बेटे हो, वो तो सिंबॉलिक होता है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो बर्तन मांज रही हैं। क्या वो तो दिखाने के लिए कि ऑटो में बैठ के जाती हैं। तो झूठ बोला है ना? कि दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है। सिंबॉलिक। देखिए ये आ गया, पत्रकार ही आ गया फंसे में। अपने आप कहते हैं कि उसकी माँ ने घर घर बर्तन मांजे। आज उससे जवाब पूछा जा रहा है तो सिंबॉलिक है, मतलब देश को झूठ बोल के, जैसे देश को झूठ बोल के चाय बेचने वाला बना, ऐसी वो करा। वो तो यहाँ की जनता की बेवकूफ़ी है ना, जो 15 लाख के जहाँ से मैं हाँ। कहा कि ये भी एक सिंबॉलिक था कि हम काला धन ले आएंगे। तो अब वो भी तो बंगाल वाले यही तो पूछ रहे हैं कि वहाँ सिंबॉलिक था, 85 लाख नौकरी भी सिंबॉलिक है, सोनार बंगला भी सिंबॉलिक है, 18,000 भी सिंबॉलिक है। बस एक ही चीज़ है कि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम करना है, तो वो नहीं आएंगे जहाँ से। आपको लगता है बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम होगा? हैं? बांग्लादेश में ये कराना चाहेंगे, बांग्लादेश में लेकिन बंगाल वाले लोग नहीं चाहेंगे। जहाँ अभी मोदी जी गए हैं, बंगाल में? बांग्लादेश नहीं, वहाँ कहाँ कर आएंगे? वे तो पहले से तैयार बैठे। लेकिन ताऊ तुम जी, उसी की तो कह रहे हो। मैं बांग्लादेश की कह रहा लेकिन हूँ, ताऊ जी, बंगाल की। बांग्लादेश प्रधानमंत्री गए हैं। बांग्लादेश बंगाल देश लोग गए हैं, प्रधानमंत्री गए हैं, हाँ। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि वो जाएंगे पड़ोसी से अपना मोहब्बत बना रहे हैं, समझौते होते हैं ताकि कई। पड़ोसी सब समझौते की मजबूत होगा भारत, ताकि दूसरे पड़ोसी से लोहा लिया जा सके। अच्छा, संबंध मजबूत करने गया हाँ। और पहले कह रहा कि बांग्लादेश में सरकार बनाओगे है? पहले तो चुनौती दे दी। हाँ। तो चुनौती रखना चाहिए ना, तो पड़ोसियों ने अच्छा रखना। अच्छा संबंध जब भी अच्छे होंगे जब वहाँ बीजेपी की सरकार बना लोगे, बनवा दी ना सरकार, उन पर गोली चलवा दी ना, तो देश का नाश तो पहले ही करने पहुँच गया। तो अब वहाँ बांग्लादेश के लोग भी समझ गए कि इसने हिंदुस्तान का नाश कर दिया, अब ये हमारा नाश करना है, इसे पहले ही भगा लो। तो उन्हें भगाना शुरू कर दिया। तो ये देश का नाश, देखिए अभी तो बांग्लादेश में हुआ है, अब ये जहाँ जहाँ जाएगा इसका वहीं वहीं विरोध होगा। जितना मोदी मोदी हुआ है उतना ही भागो भागो होगा इसके साथ। उनको जितना कॉन्फिडेंस है धार्मिक
छेड़छाड़ से, एक तरह से हिंदू मुस्लिम या किसी भी उसपे उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इस भरोसे इलेक्शन जीत जाते हैं, जीतते रहे हैं। किसान तोड़ पाएंगे वो कॉन्फिडेंस? देखिए, हाँ। ये सरकार सुन ले कान खोल के, ये किसान नेता है, ना तो कोई एलिगेशन लगा के तोड़ पाई, ना सीबीआई सीडी ईडी पीडी तोड़ पाई, और ना इन्हें खरीद पाए। और अगर ये विधायक होते तो अब लोग 65 बार बिक चुके होते। ये किसान नेता है, और किसान बिकता नहीं है। प्यार में गर्दन कटा सकता है, लेकिन अगर कोई डराने की कोशिश करे तो सामने वाले की आंखें भी निकाल लेता है। प्यार से वोट मांगेंगे आपसे तो दे देंगे आप? अब नहीं देंगे, ये सोच लेना, क्योंकि प्यार में गर्दन कट। हाँ, तो प्यार अब इससे थोड़ा ही करेंगे। जब इसे दिख गया कि ये तो मुंह में राम और बगल में छुरी रखता है, देश की जनता समझ चुकी है। सिलेंडर दे दीजिए भाई, सिलेंडर सस्ता आ गया, नौकरी आ गई, स्मार्ट सिटी बन गए, स्मार्ट गांव बन गए, 15 लाख आ गए हैं। 370 हटा दिए। अरे 370 बना दिए। देख भाई, 370 में तू जाएगा वहाँ प्लॉट खरीदने, यक्की तो बच नहीं रही, वहाँ क्या करेंगे जाकर।